हेलो पेरेंट्स, वेलकम माय चैनल पेरेंट्स हेल्प। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय डियर पेरेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों हमें अपने छोटे बच्चों को चौथे या 5वें महीने से खाना नहीं खिलाना चाहिए। देखिए, आपको बहुत सारे घरों में या बहुत सारी जगहों में ऐसा देखने को मिल जाएगा कि जैसे ही बच्चा चौथे 5वें महीने का हो जाता है, बच्चे को खिलाना पिलाना शुरू कर देती है। लेकिन उनको यही नहीं मालूम होता है कि चौथे महीने में या 5वें महीने में बच्चों को खिलाना कितना रिस्की हो सकता है। अभी आपका बच्चा बहुत छोटा है, ब्रेस्ट फीड पर है, फॉर्मूला मिल्क पर है और आप ऐसे में अपने बच्चे को डाइट देने की सोच रहे हैं। इतने लंबे लंबे डाइट चार्ट बनाकर हम अपने बच्चे को खिलाना स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं, मेरा बच्चा तंदुरुस्त गोल मटोल, बस मेरा ही बच्चा दिखना चाहिए। देखिए, अगर आपकी भी यही सोच है, यही थिंकिंग है अपने बच्चों के लिए कि जल्दी से जल्दी मैं अपने बच्चे को खिलाना पिलाना शुरू कर दूं और मेरा बच्चा खूब मोटा हो जाए, तो प्लीज़ आप इस अपनी थिंकिंग को बिल्कुल वॉश आउट अपने माइंड से कर दीजिए, क्योंकि इसके बहुत बड़े रिस्क हो सकती है। क्यों 6वें महीने में अपने बच्चे का अन्नप्राशन किया जाता है, ये भी आप जान लीजिए। देखिए, जो 0 से 6 मंथ तक का जो टाइम पीरियड होता है बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस समय उनकी जो बच्चों की इम्यूनिटी है वो डेवलप हो रही होती है, बन रही होती है। ठीक है, और ऐसे में आपके बच्चे को आपकी ब्रेस्ट फीडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यदि आप अपने बच्चे को अपना ब्रेस्ट फीड नहीं देंगे और आप उसको ऊपर का खाना यानी ठोस आहार, सॉलिड फूड देना स्टार्ट कर दोगे, तो वो बच्चों की इम्यूनिटी को नहीं बनने देगा, साथ ही साथ आपके बच्चे का जो ऑल ओवर डेवलपमेंट है वो भी वीक हो जाएगा। तो प्लीज़, अगर आपसे कोई कह रहा है कि आपका बच्चा 4 महीने का हो गया है या 5 महीने का हो गया है तो उसको आप खिलाना शुरू कर दीजिए। देखिए, चौथे महीने से तो बिल्कुल आपको अपने बच्चे को कुछ भी नहीं देना, लेकिन कहीं कहीं मैंने देखा है 5वें महीने में बच्चे का अन्नप्राशन करा देती हैं। लेकिन अगर आपने अन्नप्राशन करा दिया कोई बात नहीं, लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि अब तो मैं भर भर पेट अपने बच्चों को खिलाऊंगी, खिचड़ी भी ले, दलिया भी ले, सारी चीज़ अपने बच्चों को खिलाऊंगी, वो नहीं खाएगा, क्योंकि अभी वो सिर्फ और सिर्फ दूध ही पिएगा। इवन आप अब 6वें महीने में जो जिन बच्चों का अन्नप्राशन होता है वो भी नहीं खा पाते, लेकिन एक रस्म है, वहाँ से हम अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा जो फूड की कंसिस्टेंसी होती है थोड़ी लिक्विड रख के अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि बच्चे को अब दूध नहीं देना, बस खाना ही खिलाना है। अगर आप अपने बच्चे को बहुत जल्दी खाना देने स्टार्ट कर दोगे तो एक तो बच्चा उसको च्विंग नहीं कर पाएगा, मतलब खा नहीं पाएगा अच्छे से, वो डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि अभी बच्चे का जो पाचन तंत्र है वो खाने लायक नहीं है, वो अभी सिर्फ दूध को डाइजेस्ट कर पा रहा है। ठीक है, तो जो भी आप अपने बच्चे को खिलाओगे पिलाओगे वो डाइजेस्ट नहीं होगा, पॉटी के थ्रू वो वैसा कि वैसा ही निकल जाएगा। ठीक है, बच्चे की जो इम्यूनिटी है वो भी अभी वीक है, बच्चा खाना नहीं जानता, बच्चा निगलना नहीं जानता अभी अच्छे से। तो ऐसे कंडीशन में आपको फोर्सफुली या किसी के कहने पर या ये सोच करके मैं अब अपने बच्चे को खूब भर पेट खिलाऊंगी वो मोटा ताजा हो जाएगा, जी नहीं, बल्कि और उल्टा हो जाएगा। आपके बच्चे का दूध छूट जाएगा, जो भी आप खिलाओगे उसे खाने में वो इरिटेट होगा, क्योंकि वो उसे खाना ही नहीं आता है अभी। ठीक है, तो प्लीज़, अगर आपको इस तरह के कोई सजेशन मिल रहे हैं कि आपका बच्चा 4 या 5 महीने का हो गया तो आप खिलाने लग जाइए, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। 6वें महीने से आप या 5वें महीने से आप अन्नप्राशन करा सकती हैं और खाने में आप थोड़ा सा लिक्विड बेस पे दीजिए। लिक्विड इतना भी लिक्विड होना नहीं चाहिए कि वो सिर्फ पानी पानी हो, थोड़ा सा उसमें फूड पार्टिकल्स अच्छे से मैश की होनी चाहिए और वो उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो अच्छी खासी होनी चाहिए, मतलब लिक्विड होना चाहिए। बहुत पानी से पतला आपके बच्चे को नहीं देना। ठीक है, वो आप स्टार्टिंग में 2 या 3 बार रखिए, अदरवाइज 2 बार सफिशिएंट है और फुल टाइम आप दूध पिलाइए। धीरे धीरे आप अपने बच्चों का सॉलिड में जो आइटम है वो आप इंक्रीज़ करिए, क्योंकि कुछ बच्चे 1 साल तक दूध पर ही रहते हैं, वो कुछ नहीं खाते हैं। वहाँ पर क्या करती हैं जो मॉमीज़ है वो गिव अप कर देती हैं। कुछ भी बनाएंगे, बच्चे ने 1 चम्मच खाई या 2 खाई, बच्चे ने थूक दिया, उबल दिया, वहीं पर गिव अप कर देते, तो खाता ही नहीं है और वहीं पर हम बनाना छोड़ देते हैं, कुछ भी अपने बच्चे के लिए रेसिपी वगैरह बनाना छोड़ देते हैं। ठीक है, मोस्टली केसेस में ऐसा होता है। वहाँ पर हमें आप गिव अप नहीं करना, क्योंकि अभी क्या करना है, 6वें 7वें 8वें महीने तक बच्चा भी सीख रहा है, वहाँ पर बच्चे की टीथिंग प्रोसेस भी चल रही होती है, तो बच्चा वैसे ही बहुत ज़्यादा वीक रहता है, बहुत पेन होता है, बच्चा परेशान रहता है, इरिटेट रहता है, फीवर, लूज मोशन, हेडेक, बहुत सारी चीज़ें बच्चों को रहती है। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चा खाएगा, थोड़ा थोड़ा खाएगा, तो हमें फोर्सफुली बहुत ज़्यादा खिलाने की कोशिश नहीं करनी है। 1 या 2 स्पून सफिशिएंट है, 3 सफिशिएंट है, फिर थोड़ी देर बाद फिर ट्राई करना है, फिर थोड़ी देर बाद फिर ट्राई करना है। ठीक है, नया नया कुछ थोड़ा थोड़ा एक टाइम पीरियड बाद। वहाँ पर बच्चे को ईटिंग हैबिट डेवलप हो रही है धीरे धीरे।
ठीक है। और हमें हमें अपने आप को प्रिपेयर रखना है कि अभी बच्चा सीख रहा है, और जैसे ही बच्चा 1 ईयर का कंप्लीट हो जाता है फिर हम अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा वीनिंग प्रोसेस कराते हैं। स्टिक वाले फूड लाइक जैसे फ्रेंच फ्राइज़ हैं, बॉयल कैरेट है, रेडिस है, पम्पकिन है, ब्रोकोली है, जो भी हम इनको स्टीम करके अपने बच्चों को दे सकते हैं, जिसके बच्चा पूरे 5 फिंगर को अच्छे से ग्रिप करके खाने लग जाता है, पकड़ता है और बच्चा च्युइंग करता है, चबाता है। तो जो बॉइल्ड है, बॉइल्ड वेजिटेबल दीजिए, पालक है, बीन्स है, ये सारी चीज़ें बॉइल्ड फॉर्म में आप अपने बच्चे दीजिए, जिनको बच्चे इजीली पकड़े और उसको च्युइंग करके वो खा ले। ठीक है, ये सारी चीज़ें 8वें-9वें महीने तक थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो पाती हैं, जब बच्चा अच्छे से ग्रिप करना सीख जाता है, चीज़ों को पकड़कर अपने मुंह तक जो कोऑर्डिनेशन है माउथ का और हैंड का, आई का, वो कोऑर्डिनेशन बैठ जाता है बच्चा, फिर वो खुद से पकड़कर आराम से खाने लगता है। उससे पहले आपको जो फूड की कंसिस्टेंसी है नॉर्मल रखनी है, ना तो बहुत ज़्यादा पतली ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी के बच्चे को वो इटके आराम से बच्चा स्वेलो कर सके, इस तरीके से। तो इस तरीके के थॉट अगर है कि हमें बहुत जल्दी से स्टार्ट कर देना है, तो प्लीज़ ये आपको नहीं करना। आपके बच्चे को वो नहीं खा पाएगा, बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे को डाइजेस्ट नहीं होगा, बच्चे को लूज मोशन हो सकती है। तो आपको ऐसा नहीं करना, 6 मंथ से ही स्टार्ट करें। प्यूरीज दें, पतली पतली खिचड़ी है, पतला पतला दलिया है, ये सारी चीज़ें आपको देनी है। सूप है, वेजिटेबल सूप्स हैं, ठीक है। फिर जब बच्चा बैठने लग जाता है, अच्छी तरीके से आराम से बैठने लग जाता है, उसका जो कोऑर्डिनेशन है हाथ का पकड़ने का, तो हम उसे वेनिंग प्रोसेस करा सकते हैं, जहाँ पर बच्चा पकड़ेगा और खाएगा आराम से। बच्चे की अच्छी सी हाइट वाली चेयर लीजिए, वहाँ बच्चे को बिठाइए, फिक्स करिए और बच्चे के सामने आप फूड रखिए, बच्चा धीरे धीरे खाना स्टार्ट कर देगा। तो डियर मॉमीज, इस तरीके से आप अपने बच्चे की सॉलिड फूड की जर्नी स्टार्ट करिए। बहुत जल्दी आपको नहीं करना है, 6 मंथ तक आप अपने बच्चे को अच्छे से अपनी ब्रेस्ट फीड कराइए और बच्चे को धीरे धीरे खाने की आदत डालिए सेमी सॉलिड से। फिर धीरे धीरे आप बच्चे की जो फूड की कंसिस्टेंसी बढ़ा सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे को खाना खिला सकती है। तो माय डियर मॉमीज, आई होप ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा कि बच्चे को कब से खिलाएं, कैसे खिलाएं और क्या खिलाएं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सकता है लाइक शेयर करें। मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।